येलो लाइन BRT मंसूबे में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस। अदालत ने मुलजिम जमीर अब्बासी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। एंटी करप्शन ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम की मिली भगत से मनपसंद ठेकेदारों को गैर कानूनी फायदा पहुंचाया गया। अफसरान और ठेकेदारों के गठजोड़ से खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। मुलजिम जमीर अब्बासी ने बताया मंसूबे का कंसल्टेंट एक वजीर का करीबी रिश्तेदार है। अदालत ने केस के ज़िमनी चालान को बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। कराची के इलाके सुरजानी में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक मिसबा की कब्र कुशाई। मकतूला के भाई ने बताया मिसबा के शौहर की चौथी शादी थी और वो इस पर बहुत तशद्दुद करता था। मुलजिम ने 3 शादियों को खुफिया रखा। कब्र कुशाई अदालती हुक्म पर की गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत एजाज की बात है। फील्ड मार्शल ने उसके लिए दिन रात अनथक मेहनत की। उन्हें खुसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका की आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज पर ईरान के हमले के जवाब में फ़िज़ाई कार्रवाई। ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़खायर पर की गई। साहिली रेडार तनसीबात भी हमलों का हदफ बनाई गई। ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के तिजारती जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। खित्ते में इस्तेहकाम और महफूज बहरी नकलो हमल के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में ईरान के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दे दिया था। एक सवाल के जवाब में कहा ईरान ने बहरी जहाज पर हमला किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारी तरफ से जो जवाब आएगा सबको पता चल जाएगा। ट्रुथ सोशल पर लिखा ईरान ने आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन हमले किए। एक ईरानी ड्रोन से महंगे कार्गो को नुकसान हुआ। बकिया 3 ड्रोन हमने मार गिराए। ईरान अहमकाना तौर पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान इनकलाब का ईरान के सर्क जजीरे पर अमरीकी फ़िज़ाई हमला नाकाम बनाने का दावा। खित्ते में अमरीकी फौज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीका के किसी भी नए हमले का ज्यादा सख्त और वसी जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने समाजी वेबसाइट बयान दिया कि अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दरमियान ईरान पर हमला किया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाए। ईरान को कोई इख्तलाफ है तो फोन पर बात कर सकता है। ईरान को MOU पर अमल दरामद से मुतालिक इख्तलाफ है तो राबता कर सकता है। बरतानवी वेबसाइट ऑन हर्ड को इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा पाकिस्तान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के नुमाइंदे दोहा में मुलाकातें करेंगे ताकि इख्तलाफी मामलात को बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सके। दोनों मुल्क इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि दोहा में बाकायदा राबते के जरिए ऐसे मामलात पर गुफ्तगू होगी जो मुस्तकबिल में तनाज़ा या गलत फहमी का बाइस भी बन सकते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ईरान के साथ राबते के नए ज़राए कायम किए हैं। ईरान ने अमरीकी नायब सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पाकिस्तान इनकलाब ने कहा अपना हुर्मुज़ ईरानी इलाका है और उसका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त फौजी राबते का नया चैनल कायम करने का बयान सरासर झूठ है और इसकी सख्ती से तरदीद की जाती है। तर्जुमान पाकिस्तान इनकलाब का कहना था ऐसा हुआ है और ना होगा। ईरान अपना हुर्मुज़ पर अमरीका के साथ कम्युनिकेशन लाइन कायम नहीं करेगा। That is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war,
without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey, without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it. वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में लबनान और इसराइल ने फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बताया, फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इकदाम और मुस्तकबिल में जामी मुज़ाकरात के लिए एक रोड मैप शामिल है। उनका कहना था कि उम्मीद है ये पेशरफ्त लबनान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगी। रूबियो ने कहा कि अमरीका चाहता है लबनान और इसराइल के अवाम एक महफूज, पुरअमन और बेहतर मुस्तकबिल गुजार सकें। ये फ्रेमवर्क हतमी अमन मुआहिदे नहीं बल्कि आइंदा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इकदाम के लिए एक बुनियादी खाका है। ट्रंप इंतजामिया में खारजा पॉलिसी पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा, इसराइल पर जेडी वेंस और मार्को रूबियो के बयानात में वाज़ेह तज़ाद है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इसराइल पर अमन कोशिशों को सबताज करने का इल्जाम लगाते हैं, बैरूत में बमबारी की मजम्मत करते हैं। मार्को रूबियो का इसराइल की हिमायत में बयान हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली मुहिम को जायज़ करार दे दिया। जेडी वेंस ईरान के साथ मुआहदे के हामी हैं, जबकि रूबियो सख्त गिर खारजा पॉलिसी के हामी निकले। जेडी वेंस और मार्को रूबियो को मुस्तकबिल में सदारती उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से दोनों रहनुमाओं में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक को 100% टैरिफ की धमकी। सदर ट्रंप ने कहा, यूरोपीय ममालिक अमरीकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी मुल्क ये टैक्स नाफिज करेगा उस पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। 100% टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज होगा। ये टैरिफ तमाम मौजूदा और मुस्तकबिल के तिजारती मुआहिदों पर भी फौकियत रखेगा। अमरीका के मफादात के खिलाफ इकदाम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बहरी जहाज लिनार्डोनिया के अमले के 22 ईरानी अरकान बहिफाजत कराची पहुंच गए। ईरानी अमले के अरकान को अमरीकी हुकाम ने रोका था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम, बताया ईरानी मिशन के करीबी ताउन से बहरी जहाज के अमले की महफूज वापसी यकीनी बनाई जा रही है। ईरानी अमले की वापसी के लिए अमरीकी और ईरानी हुकाम के साथ करीबी राबते में रहे। अब तक पाकिस्तान के 70 ईरानी बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। ब्रेंट खाम तेल कमी के बाद $72.38 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल कमी के बाद $69.41 फी बैरल पर ट्रेड। कराची में लियाकताबाद डाक खाने के करीब मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। फायरिंग के तबादले में एक शहरी जख्मी हो गया। मारे गए मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। डाकुओं की लाशें और जख्मी शहरी अस्पताल मुंतकिल। डाकुओं की शनाख्त का अमल जारी। सरगोधा में ज्यादती की शिकायत करने पर लड़का जिंदा दफन कर दिया। रोने की आवाज पर खेत में मौजूद अफराद ने पुलिस को इतला दी। लड़के की जान बचा ली गई। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। 14 साल का लड़का कल से लापता था। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मरकजी मुलजिम कमर की तलाश जारी। तीनों मुलजिम सगे भाई हैं। इंसानी अज़ा और टिश्यूज की स्मगलिंग का स्कैंडल बेनकाब। FIA और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की इस्लामाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। सेक्टर F7-1 और E11 में छापे। भारी मिकदार में इंसानी आज़ा बरामद। 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA का कहना है बरामद शुदा तमाम प्लेसेंटा इंसानी हैं। मुलजिमान इंसानी नाल को भीड़ की नाल जाहिर करके बैरून मुल्क स्मगल करते थे। निजी रिहाइश गाहों को आज़ा के जखीरा और पैक करने की लेबॉर्ट्रीज में तब्दील किया गया। मुलजिमान मुख्तलिफ अस्पतालों से ह्यूमन प्लेसेंटा खरीद कर प्रोसेसिंग करते थे। प्लेसेंटा को खुश करके बैरून मुल्क स्मगल किया जाता था। वफाकी वजारतों में अरबों रुपए की माली बेजाब्तगी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 23 वजारतों और महकमों की रिपोर्ट जारी कर दी। 1900 अरब के बैरूनी कर्जे और अरकान असेंबली की स्कीमें शामिल। कि पीपल्स पार्टी इस तरह की किसी तरमीम के ऊपर तैयार नहीं है। अगर वो चाहें तो ये अमेंडमेंट हो सकती है, अगर वो ना चाहें तो नहीं हो सकती।
पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की किसी तरमीम के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं, वो तरमीम लाने का कहेंगे तो हम तरमीम ले आएंगे, इनकार किया तो तरमीम नहीं लाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा नून लीग किसी को धोखा या लॉलीपॉप नहीं दे रही। पाकिस्तान ने सूडान में शहरियों पर हमले की मजम्मत करते हुए तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इमदादी कारकुनों और इमदादी काफिलों पर हमले काबिल कबूल नहीं। अलाबीस की सूरत हाल तशवीशनाक है। RSF हमले बंद करे। ड्रोन्स और जदीद हथियारों के इस्तेमाल से शहरी हलाकतों में इजाफा हो रहा है। आलमी बरादरी सूडान में अमन के लिए मुश्तरका किरदार अदा करे। सूडान में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं खाम तेल रिफाइनरीज इस्तेमाल करती हैं, हम तो डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने के बाद रिलीफ आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। लेवी भी जंग शुरू होने से पहले की सतह से कम पर है। हुकूमत ने साबित कर दिया वो आवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। ये आवाम दुश्मनी है कि जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में लेवी वसूली का सालाना हदफ भी पूरा किया मगर लेवी खत्म नहीं की। ये गवर्नेंस नहीं, लूट मार गरीबों और मिडिल क्लास पर डाका है। रावलपिंडी के थाना पीर वधाई की हुदूद में जरगे के फैसले पर सिदरा अरब कत्ल केस की समाअत। अदालती हुक्म पर मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा शामिल। जमानत पर रिहा 26 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने के लिए समन जारी। एक मुल्जिम को इश्तिहारी करार दिया गया है। उसने कहा कि मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठे करके तो क्या करना है कि धरने में जाकर रौला पोड़ती हैं। मैं कालाधन तंजीम के लिए इश्तेहार भी बनाता था और मुझे हमदा ने कॉल करके कहा कि आपने मुस्लिम लोगों से पैसे लेने हैं। वो इससे धरने के लिए पैसे मांगे थे जो मैंने मंगर को दे दिए थे। कालादम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब। गिरोह में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बैरून मुल्क से भी पैसे मंगवाए जा रहे थे। गिरफ्तार सहूलतकारों ने एतराफ़ करते हुए कालादम कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रुकूम कालादम कमेटी के इंतशारी और तकरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने योरागाव को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब और केप वर्डे का मैच बगैर गोल के बराबर रहा। दीगर मैचेस में स्पेन ने इराक को 5-0 और फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दी। और आयरिश क्रिकेट टीम ने होम ग्राउंड पर तारीख रकम कर दी। पहली बार किसी भी फॉर्मेट में भारत को शिकस्त थमा दी। वर्ल्ड चैंपियन टीम पहले T20 में 183 के ताकुब में 148 रन पर ढेर। अभिषेक शर्मा की 10 सेंचुरी रायगा। 7 भारतीय बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मैथ्यू और होलर्ड ने 3 विकेटें हासिल की। बेलफास्ट में आयरलैंड 34 रन से कामयाब। पहले बैटिंग करके 182 रन बनाए थे। 2 मैच की सीरीज में मेजबान ने 1-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल की।